जय हिंद साथियों। तो प्रॉफिट और लॉस इसके जो बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको हर जगह है वो परेशान करते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने के अंदर है वो परेशानी हो रही होगी। जिस तरह मैंने टेलीग्राम में है वो बना रखा है यूएसट्रिक विद मैथ नाम करके डाउट का जो ग्रुप है अपना, उसके अंदर है वो इस लॉस और हानि का क्वेश्चन है वो रोजाना एक दो दिन है वो क्वेश्चन है वो आपको एक दो क्वेश्चन है वो रोजाना देखने को मिलते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा जो आपको बनाने के अंदर है वो समस्या हो रही होगी। मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि अगर आपने ये क्लास ले ली प्रॉफिट एंड लॉस पर, मैं इस पर 2 क्लास लूंगा टोटल, एक तो ये चलेगी क्लास, एक इसके बाद में एक और क्लास आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आपने दोनों क्लास ले ली तो मैं आप 100% श्योर गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे के अंदर कहीं भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ के नहीं आओगे। मैं ये 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन और वो तरीका मैं आपको यहां पर बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन देखते ही सर आपको है वो परीक्षा के अंदर है वो कर जाओगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस का आप एक ही क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ने वाले। जैसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का वो आप 100% है वो करके आओगे। हाथ जोड़ के सभी मेरे भाई और बहनों से गुजारिश है कि क्लास को अंत तक है वो देखें और अंत तक है वो बने रहे, बीच में स्किप ना करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कुछ सवाल आ रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर पहला सवाल कराऊं तो आपको लग रहा होगा कि मुझे ये सवाल आ रहा है, लेकिन जो मैं तरीका बताऊं आपको वो तरीका आपको नहीं आ रहा होगा। क्योंकि जो मेरा तरीका होगा वो आप अलग होगा और आपका तरीका होगा वो अलग होगा। इस तरह जो मैं कॉन्सेप्ट दूं वही उसी पर गौर करना, उसी पर है वो आप करना। इस सवाल के अंदर मैं कैलकुलेशन पर भी आपको कुछ ट्रिक है वो भी बताऊंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन के अंदर है टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। इस तरह आप पूरी क्लास को है वो ले। पहले सवाल के अंदर दिया हुआ है 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, यानी 189 में 36 के हिसाब से 189 रुपए में 36 वस्तुएं खरीदी थी और कुछ वस्तुएं 189 में 45 के हिसाब से वो बेच दी। अब देखो इस तरह के सवाल में आप क्या काम करोगे। देखो पहले सवाल देखकर ये मत करना कि मुझे आता है, मैं जो तरीका बताऊंगा वो अलग बताऊंगा। देख लेना लास्ट में ये कहोगे सर गजब गजब ट्रिक बताई है आपने, इस तरह हमने कहीं पढ़ी नहीं है। आइए पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई वस्तु जिस तरह 3 की वस्तु को 4 में बेच रहा है और 4 के हिसाब से है वो 5 में है वो बेच रहा है, यानी 3 की वस्तु 3 रुपए में 4 वस्तुएं खरीद रहा है, 4 रुपए में 5 वस्तुएं बेच रहा है। तो अब आपको यहाँ पर पूछेगा लाभ और हानि क्या होगी, तो आप क्या काम करोगे, जो जितनी वस्तु खरीदे उतनी वस्तु आपको बेचनी है, फिर उतनी वस्तु हमें बेचते हैं, जिस तरह लाभ और हानि निकालते हैं। इस तरह 4 खरीदी है तो 4 ही बेचेंगे, 5 खरीदी है तो 5 बेचेंगे। इस तरह वस्तु का मान है वो क्या करेंगे यहाँ पर बराबर करेंगे। इसको किससे गुणा करोगे 5 से, इसको किससे गुणा करोगे 4 से। इस तरह इसको 5 से हो गया, इसको किससे हो जाएगा 5 से, इसको 4 से। अब आप अपना टाइम बचाने के लिए यहां से गुणा नहीं करोगे, आपके दिमाग में है वो निकल आ गया होगा कि वस्तु बराबर हो चुकी है। 4 को 5 से गुणा करने से 20, 5 को 4 से गुणा करने से 20, यानी वस्तु आपकी बराबर हो चुकी है। अब आपको वस्तु से कोई मतलब नहीं है, चाहे वस्तु है वो गुणा करो या ना करो, यहाँ पर आपकी वस्तु काम नहीं आने वाली। यहाँ पर ओनली क्या काम आएगा, पैसा काम आएगा। मनी है वो सबसे यहाँ पर क्या है बड़ी है, मनी हर जगह बड़ी होती है। इस तरह यहाँ पर आपको क्या काम आएगा, पैसा काम आएगा। 5 से 3 गुणा करने से मान है कितना आ जाएगा 15, और 4 को 5 से गुणा करने से मान है कितना आ जाएगा 16। बेच रहे हैं हम 16 के अंदर बेच रहे हैं, 15 की वस्तु 16 में बेचनी है, कितने का प्रॉफिट हो गया 1 पर हो गया, कितने पर हो गया 15 पर। गुणा किससे करोगे 100 से, 5 दिया 15, 5 गुणी 10, यानी 20/3% है वो क्या आ गया यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि यहाँ से आप गुणा मत नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी वस्तु काम में नहीं आएगी। अब एक बात और ये होगी ध्यान में, दूसरी बात और ध्यान में रखना, जहां भी प्रॉफिट एंड लॉस आए और परसेंटेज आए, औसत आए, तो सबसे पहले उन संख्या को किसके अंदर तोड़ोगे, अनुपात के अंदर तोड़ने की कोशिश करोगे। जिस तरह मैंने कहा 3 की वस्तु को 5, 4 के हिसाब से बेच दिया, यह है अनुपात। क्योंकि अनुपात होता है काटने के बाद में संख्या दोबारा नहीं कटेगी, उसका HCF है वो क्या आएगा 1 आएगा। जिस तरह यहाँ पर परसेंट निकालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे कि 30 की वस्तु को 40 में बेच दिया, और इस पे प्रॉफिट निकालेंगे, ऊपर प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों का मान क्या आ जाएगा सेम आएगा। इस तरह आप है वो अनुपात के अंदर लेके आओगे, क्योंकि संख्या अपनी क्या हो जाती है वहां पर है छोटी हो जाती है, जिससे हमारा गुणा भाग करने में क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी। बड़ी संख्या के ऊपर गुणा भाग घटाओ मत नहीं करना, जितनी हो सके उसको अनुपात के अंदर तोड़ो। आइए अपने मेन सवाल की ओर चलते हैं।
अब देखो 36 के हिसाब से 36 वस्तु खरीदी है, 45 बेच रहा है। मैंने पहले ही कहा था वस्तु को क्या करना है, बराबर करना है। अब आपको ये नहीं पता बराबर करने कितने का से गुणा करने से बराबर होगी, लेकिन मुझे दिख रहा है 9 चौका 36 से 9 5 से 45, उसको ऊपर को 5 से नीचे को 4 से गुणा करने से बराबर आएगा। आपको पता नहीं आप क्या काम करोगे, ऊपर को 45 से गुणा करोगे, नीचे को 36 से गुणा करोगे, बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें गुणा करना ही नहीं है, यहाँ पर हमें मतलब नहीं है इससे। अब को यहाँ पर किससे गुणा करोगे, 189 को, यहाँ पर 189 को कितने से गुणा करोगे, 45 से, और इसको 36 से, हो गया गुणा। हमें मतलब है पैसे से, पैसा सबसे बड़ा है, 189 189 कैंसिल, क्योंकि हमने क्या कहा था, अनुपात के अंदर लेके आना है। इसको किससे तोड़ोगे, 9 चौका 36 9 5 45, यानी 5 की वस्तु को कितने के अंदर बेच रहा है, 4 के अंदर बेच रहा है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहाँ पर कितने का लॉस हो जाएगा, 1 का लॉस है, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर। मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, 20% है वो लॉस निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। यह तरीका आपने कहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बताएं, और मेरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको अच्छा फील हो रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर है वो जरूर कर दें। 10 ये तो मैंने आपको करा दी है, तो आप सारी सवाल कर लोगे, स्क्रीन पर लगा दिया, आपको इसका कमेंट करके वो आंसर दें। अगला सवाल हो गया, अब अगला सवाल है कुछ टॉफी 10 के हिसाब से। अब देखो, ये देखो 10 रुपए में 9 टॉफी खरीद रहा है, और ये कह रहा है उतनी टॉफियां 6 में 5 के हिसाब से खरीदी, यानी 6 में 5 के हिसाब से उतनी टॉफियां बराबर नहीं है, बराबर करनी पड़ेगी, क्यों क्या है, उतनी टॉफियां। अब देखो, और आगे कह रहा है ये 3 में 2 के हिसाब से बेच दी, 3 में 2 के हिसाब से आपको बेच दी। अब इसका मान बराबर करना पड़ेगा, मान बराबर, इसको 5 से गुणा करोगे और इसको 9 से गुणा करोगे, बराबर हो जाएगा। इसको किससे गुणा हो जाएगा, 5 से, इसको 9 से, मान कितना निकल के आ जाएगा, 50, यहाँ पर 36, यानी ये मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 86 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है, 45। कितनी वस्तु बेच रहा है, 45। क्यों हमने अब यहाँ पर 45 क्यों निकाला, क्योंकि हमें अब है वो 45 संख्या की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने एक क्वांटिटी के अंदर है वो डबल अलग अलग रेट के हिसाब से टॉफी है वो खरीदी है, इसलिए हमें वो बराबर है वो करनी पड़ेगी। 3 में 2 के हिसाब से है वो वस्तु बेच रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस 2 बेच रहा है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। 45 वस्तु बेच रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 मान करने के लिए क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 45 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्योंकि 45 तो ये होगी और 45 ये होगी, टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। इस तरह 90 के लिए इसको मान कितने से गुणा करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 45 से। 3 को 45 से गुणा करोगे, मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, 135, यानी 86 की वस्तु को 135 के अंदर है वो बेच रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा, 49 कितने पर आ जाएगा, 86 पर, 86 पर आ जाएगा। मान है वो लगभग कितने से जाएगा, ये 5 पॉइंट कुछ से जाएगा। वो ऑप्शन देखो 5 पॉइंट कुछ है, कहीं नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस आंसर है वो इसका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। सवाल नहीं आया तो दोबारा वो देख ले, क्योंकि 86 वस्तु 90 के हिसाब से खरीदी है और 135 के हिसाब से 90 वस्तु है वो बेची है, तब प्रॉफिट एंड लॉस है वो निकल के आ जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आइए अगला सवाल करवा देता हूं। एक आदमी ने कुछ संतरे 6 संतरे 7 की दर से और समान संतरे, जिस तरह 6 संतरे 7 की दर से, यानी 7 रुपए में 6 संतरे वो खरीदे, समान संतरे 5 संतरे 3 की दर से खरीदे, 3 रुपए में 5 संतरे वो खरीदे। फिर कह रहा है 5 संतरे 3 की दर से बेच दिए, इस शेयर में उसका 117 करनी हुई। अब देखो वस्तु बराबर करनी पड़ेगी, इन्होंने कहा उतने ही संतरे, इसको कितने से गुणा करोगे, 5 से, इसको 6 से, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 7 को 5 से गुणा करें 35, 6 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा 18, कितना हो जाएगा 4 1 53, यानी 53 रुपए में 6 5 30 60, 53 रुपए में 60 संतरे वो खरीद रहा है। 60 किस तरह आया, 6 5 30 संतरे ये हो गए और 30 संतरे ये हो गए, टोटल संतरे कितने हो गए 60 हो गए। अब कह रहा है 5 संतरे 3 के दर से वो बेच रहा है, 3 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है, 5 बेच रहा है। जितने खरीदेंगे उतने क्या करेंगे, हमें बेचेंगे, कितने से गुणा करेंगे इसको, 12 5 60, 12 से गुणा करने से मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, 12 से गुणा करने से कितना आ जाएगा 36। अब देखो यहाँ पर 36 आ गया, यहाँ पर 53 रुपए में 60 संतरे खरीदे, 36 रुपए में 60 संतरे वो बेच दिए। अब ये कह रहा है हमारे पास में 117 की हानि हुई है, संतरों की संख्या ज्ञात करो।
ये तो हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे सवाल आप है वो स्वयं हल करें, क्योंकि आगे है वो आसान हो जाएगा। आगे आप इस सवाल पे वो कर सकते हो। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सबसे ज्यादा है वो ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है कि किसी की सीपी समान होगी, किसी की एसपी समान होगी, किसी का सीपी एंड एसपी दोनों ही समान नहीं होगी। इस तरह सवाल को आप है वो क्या काम करोगे? जिस तरह यहां पर देगा पहले की एसपी दूसरे की एसपी के बराबर है, इस तरह सवाल है वो आपको देखने को मिलेगा। आइए ये 3 केस आपको इस सवाल के अंदर देखने को मिलेगा। किस तरह आप इस सवाल को है वो हल करोगे? पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने 11,520 रुपए में 2 भैंसें खरीदी। एक भैंस को 15% की हानि पर और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो आप किस तरह इसको हल करोगे। सीपी समान है, एसपी समान है दोनों की। देखो पहली भैंस का एससीपी है वो कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। दूसरी भैंस का सीपी कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। पहले का सीपी एक्स, दूसरे का सीपी वाई। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों की एसपी है वो समान है। एसपी समान है तो ये कह रहा है एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा। 15% की हानि का मतलब है, अब देखो 15% की हानि होगी तो वस्तु कितने की बन गई? 85 की। 15% की हानि पर बेचा यानी वस्तु को 85 के अंदर बेचा है, तो इसको मान किससे गुणा कर दोगे? 85 से गुणा कर दोगे। हो गया 85, यानी इसका एसपी अब कितना हो जाएगा? 85। दूसरी वस्तु को क्या कह रहा है कि इन्होंने 19% के लाभ पर बेचा। 19% के लाभ पर बेचा तो वस्तु है वो कितनी हो जाएगी? 119 की हो जाएगी। एसपी इसकी 119, इसकी 85। इसका मान इन्होंने कहा बराबर है, तो मान बराबर आ गया तो x बटा y इज इक्वल टू कितने से कटेगा? 17 से। 17 5 85, 17 सत्यों 119 हो गया। यानी इसका फ्रैक्शन के अंदर मान है वो कितना निकल के आ जाएगा? 7 बटा 5 है। यानी पहले वस्तु है वो 7 में खरीदी है, दूसरी 5 में खरीदी है। अब देखो, अब कह रहा है भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य इन्होंने कहा है भैंस रुपए में 2 भैंस खरीदी। 11,520 रुपए में 2 भैंस खरीदी है। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है भैंस का क्रय मूल्य, भैंस कौन सी है हमारे पास में? पहली है। x का मान कितना है? 7 है। इसको किससे गुणा कर दोगे? 7 से गुणा कर दोगे, भैंस का मान है वो निकल के आ जाएगा 12 निमा 108। कितने से कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। कितना बच गया? 7 7 72। 12 की 72 कितने से हो जाएगा? 6 से। 7 को 96 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा मान इसका? 6 7 42 से 7 7 नहीं 63 4 672 1 0 यहां से 6720। ऑप्शन नंबर सी, यानी भैंस का सीपी है वो कितना आ जाएगा? 6720 है। अब 11,520 में से ये घटा देंगे तो मान है वो किसका निकल के आ जाएगा हमारे पास में? दूसरी भैंस का मान निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में यहां पर है वो आ गया होगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा गया और बी को 24% है कि हानि पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 रुपए है तो ए और बी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो यहां पर पहले वस्तु ए का 28% के लाभ पर बेचा गया। 28 को फ्रैक्शन 28 के लाभ पर बेचा गया, तो इसका मतलब है इसका एसपी है वो क्या दे रखा है इन्होंने? इतना है। विक्रय मूल्य ए और बी का विक्रय मूल्य समान है। ए और बी का विक्रय मूल्य समान है, यानी पहली वस्तु को इन्होंने 28% के लाभ पर बेचा। इसका मतलब इन्होंने 128 के अंदर वस्तु को बेच दिया, एसपी हो जाएगा। और दूसरी वस्तु को 24% के हानि पर बेच दिया। 24% हानि 100 में से 24 का कितना बच जाएगा? 76। अब इसको काटो कितने से कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 दिया 12 4 दूनी 8। ये कितने से कट जाएगा? 4 एकम 4 9 चौका 36। इसका फ्रैक्शन के अंदर मान है वो कितना निकल के आ जाएगा? a बट्टा b बराबर 19 बट्टा 32। ये इसकी आ जाएगी सीपी। 19 की वस्तु और 32 की वस्तु के हिसाब से खरीदी है। अब इन्होंने पूछा हमसे कि दोनों की सीपी है वो कितनी हो जाएगी। किस तरह निकालोगे? जिस तरह इसका मान है वो अनुपात के अंदर है,
तो इसी तरह 19A और B है वो 19:32 के अंदर है, तो आपकी सीपी है वो किसके अंदर आएगी, इसी अनुपात के अंदर आएगी। बात मैंने शुरू के अंदर भी कही थी। जिस तरह पहले ऑप्शन के अंदर 26 और 40 का अनुपात है, कितना आ जाएगा 13 और 20, जो क्या पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन है वो उसका अनुपात क्या दे रखा है इन्होंने 17:28 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 19:32, ये ऑप्शन है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी निकल के आ जाएगा। क्या आपने ये कई तरीका पढ़ा था, उम्मीद करता हूं कि मेरा समझ में आ गया होगा। 2 लाइन का कितना बड़ा क्वेश्चन और 2 लाइन के अंदर वो हटा दिया है। इस तरह आप इन क्वेश्चनों को हल करोगे तो आप अपना निश्चित तौर पर परीक्षा के अंदर टाइम मैनेजमेंट वो कर जाओगे। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3000 रुपए में बेचा गया, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची गई तो दूसरी वस्तु पर कोई हानि ज्ञात करो। अब देखो ये सबसे बढ़िया सवाल ये है। ये देखो 25% एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा है, 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/4, यानी 4 की वस्तु को कितने के अंदर बेच रहा है 5 के अंदर बेच रहा है। ये क्या हो गया यहाँ पर सीपी, ये क्या हो गया यहाँ पर एसपी हो जाएगा। अब देखो पहली वस्तु का दे रखा है, दूसरी वस्तु की हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। देखो दोनों वस्तु का हमारे पास में इन्होंने कहा है एसपी समान है, इसका मतलब अगली वस्तु भी कितने के अंदर बेची जाएगी 5 के अंदर बेची जाएगी। अब देखो यहां पर इन्होंने एक का क्या कमाया है प्रॉफिट कमाया है, एक का क्या कमा लिया इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, तो इसका मतलब नीचे भी यहाँ पर एक का क्या होगा यहाँ पर नुकसान होगा। इसका मतलब इन्होंने वस्तु कितने की खरीदी होगी 6 में खरीदी होगी, तभी तो यहाँ पर एक का क्या हो गया नुकसान हो गया, यहाँ पर एक का प्रॉफिट हो जाएगा, तभी इसका ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। अब देखो सवाल हो गया जब बहुत आसान। अब देखो दूसरी वस्तु पर हुई हानि याद करो, हानि कितनी हो रही है 1 की हो रही है, कितने पर हो रही है 6 पर हो रही है। मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, इसका कितना निकल के आ जाएगा 16 सही 2/3%, 1/6 की फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3%। ये तरीका कहीं पढ़ा था, कितना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइनों के अंदर वो सल्टा दिया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। पहली वस्तु 4 की वस्तु 5 में बेच दी, 25% था, 25 की फ्रैक्शन होती है 1/4, 4 की वस्तु 5 में बेच दी, तो एसपी दोनों की समान है, इसका मतलब अगले की भी एसपी क्या मिलेगी आपको 5 मिलेगी। फिर भी इन्होंने यहाँ पर एक का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब एक का नीचे क्या होगा नुकसान होगा। 5 है, इसका मतलब एक का नुकसान करके वस्तु कितने में खरीदी हमने 6 में खरीदी है। तो आइए दोस्तों सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर तक समझ में आया वो आ गया सबको। हमारा समान मूल्य की 2 वस्तुओं टी को एक वस्तु पर 12% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 8% की हानि होती है, उसका समान लाभ और हानि प्रतिशत है वो ज्ञात करो। देखो मूल्य की 2 वस्तुओं समान मूल्य की 2 वस्तु, इसका मतलब समान मूल्य पर खरीदी है। अब देखो एक वस्तु इन्होंने खरीद ली 12% के लाभ पर, दूसरी वस्तु है वो क्या हो गई 8% की हानि, दूसरी वस्तु पर क्या हो गया हमारा 8% हानि हो गई। तो इन्होंने कहा लाभ और हानि। अब देखो इस तरह सवाल समान है, सीपी क्या है इसकी समान है, सीपी समान होगी क्या काम करोगे इसका, ये तो 12% लाभ हो गया, यहाँ पर 8% हानि होगी, टोटल लाभ है कितना हो जाएगा यहाँ पर 4% हो जाएगा। टोटल लाभ 4% हो जाएगा, कितने वस्तुओं पर हो जाएगा 2 वस्तुओं पर, मान है वो कितना निकल के आ जाएगा 2% निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्योंकि सीपी समान है, यहाँ पर 12% लाभ है, यहाँ पर 8% हानि है, इसका मतलब है टोटल 4% क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, टोटल 4% प्रॉफिट हो गया। औसत के अंदर प्रॉफिट पूछ रहा है तो 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2% प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो अगला सवाल ऐसा ही है, एक व्यापारी 9000 रुपए प्रत्येक में 2 गाड़ियां खरीदी, उसने एक 10% की हानि पर बेची और कुल मिलाकर 18% लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी गाड़ी किस कीमत पर बेचनी होगी। देखो पहले 10% की हानि होगी, अब अगली वस्तु पर क्या होगा प्रॉफिट होगा। इन्होंने वस्तु कितनी है 2 से भाग देंगे, मान है वो कितना निकल के आ जाएगा औसत के अंदर निकल के आ जाएगा टोटल। फिर इन्होंने कहा 18% लाभ अर्जित करता, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 18% है वो लाभ निकल के आ जाएगा, इसका मान इससे बराबर हो जाएगा। देखो -10 + x = 18 दूनी 36, x = कितना हो जाएगा 46% है, दूसरी वस्तु को 46% के लाभ पर बेचनी पड़ेगी। अब देखो इन्होंने कहा है उसे दूसरी गाड़ी किस कीमत पर बेचनी होगी, 46% लाभ पर बेचेंगे तो इसका मतलब है 9000 को किससे करना पड़ेगा
46 से भाग देना पड़ेगा। मान है 2 से 2 से कर देगा 6 9 54, इसका मतलब इकाई का क्या आ जाएगा 4 आएगा। इकाई का ऑप्शन नंबर सी 1 में या राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 13,140 आ जाएगा। अब इस तरह आप यहाँ पर क्वेश्चन उठा कर ऑप्शन उठा कर देखोगे कि 9 को 6 से गुणा करोगे इकाई का क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही सी के अंदर है, सिर्फ 1 में और कहीं नहीं है। इस तरह हमें इनको हल करने की गुणा करने की जरूरत नहीं है। टाइम यहाँ पर 10-15 सेकंड आपको बच जाएगा। 13,140 का राइट आंसर आ जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो भाई अगला सवाल है, बेईमान दुकान वाला इस पर स्पेशल क्लास और जो बाकी कॉन्सेप्ट बन गए, बाकी जो तरीका बच गया वो करूंगा मैं अगली क्लास के अंदर। अगला बेईमान दुकानदार वाला सवाल है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास के अंदर कराऊंगा। टोटल क्वेश्चन कहीं भी आप आए वो इन 2 क्लासों के अंदर वो नहीं अटकोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इससे बाहर आपका मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं जो मैंने क्वेश्चन कराया, जो तरीका कराया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा भाई यही खड़ा है, कहीं भी आपको है वो कुछ भी आप कमेंट के अंदर वो लिख सकते हो, बता सकते हो। इससे बाहर एसएसजीडी दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया तो रेलवे के अंदर, इससे बाहर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है वो नहीं आने वाला। क्योंकि पिछली बार एसएसजीडी का एग्जाम हुआ था तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, कम से कम 8-9 क्लास करवाई थी, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था दिल्ली पुलिस और एसएसजीडी के अंदर और रेलवे के अंदर। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।